वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया के बाद ईरान पहुंच गए। ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी ने इस्तकबाल किया। हवाई अड्डे पर वज़ीर-ए-आज़म को ईरानी फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी भी पेश की। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी वफ्द में शामिल। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ भी वफ्द का हिस्सा। शहबाज शरीफ ईरानी सदर से मुलाकात के लिए सादाबाद महल पहुंचे। वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शहबाज शरीफ ने दौरे तुर्किया के दौरान पाक भारत कशीदगी में पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। This fiscal year, our debt servicing cost has gone down by ₹1 trillion, and next year, what we are going to do, inshallah, is to restructure and reorganize our debt management office along modern lines. So we are going to bring some bold measures during the budget, because budget is not just about revenue and expenditure. पाकिस्तान मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम की तरफ गामजन है। दुनिया पाकिस्तान की मौशी बेहतरी का एतराफ़ कर रही है। पॉलिसी रेट में नुमाया कमी के मईशत पर मस्बत असरात भी मुरतब हुए। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं FPR में इंसानी मुदाखलत कम होने से शफ़ाफ़ियत आएगी। हुकूमत तवील मुद्दती इस्लाहात के लिए पुरअज़्म है। तनख्वाहदार तबके पर बोझ को कम कर रही है। हुकूमत तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स जमा कराने का अमल आसान बनाने का इरादा रखती है। अफ़वाज पाकिस्तान की जितनी मदद कर सकते हैं करेंगे। IMF के साथ बजट 2025 और 26 पर अहम मरहला वर्चुअल मुज़ाकरात आज से दोबारा शुरू होंगे। ज़राए के मुताबिक इक़्तिसादी टीम तरक्याती प्रोग्राम, दिफाई बजट और टैक्स अहदाफ पर बातचीत करेगी। मुज़ाकरात में टैक्स नेट बढ़ाने, सब्सिडी ख़त्म करने और सरकारी अखराजात में कमी जैसे अहम निकात ज़ेरे गौर आएंगे। आलमी फंड मालियाती वसाइल के शफ़ाफ़ इस्तेमाल और गर्दिशी कर्ज़ों पर हिकमत अमली का भी जायज़ा लेगा। रवां हफ्ते बजट तखमीनों को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। पाकिस्तान का तारीख़ी इक़दाम, डिजिटल दौर में नई पेशरफ्त। हुकूमत ने बिटकॉइन माइनिंग और AI डाटा सेंटर्स के लिए 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस कर दी है। ये कौमी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबे का पहला मरला है, जिसका मकसद टेक्नोलॉजी सेक्टर में गैर मुल्की सरमायाकारी लाना और रोज़गार के मौक़े पैदा करना है। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक इज़ाफ़ी बिजली को जदीद टेक्नोलॉजी के लिए बरूए कार लाया जाएगा, जबकि मंसूबे की निगरानी पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल करेगी। माशी माहिरीन का कहना है कि बिटकॉइन माइनिंग और AI टेक्नोलॉजी न सिर्फ मईशत को जदीद बनाएंगे, बल्कि कौमी सलामती और खुद मुख्तारी को भी नई जहत देंगे। 18 करोड़ से जायद सारिफीन के अकाउंट्स का डाटा लीक। गूगल, फेसबुक, एप्पल और दीगर बड़ी कंपनियों के सारिफीन भी शामिल। नेशनल साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने खबरदार कर दिया। कहा कि इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और सरकारी पोर्टल्स तक की मालूमात चोरी हो चुकी हैं। पाकिस्तानी सारिफीन को फौरी तौर पर अपने पासवर्ड्स तब्दील करने की हिदायत, ताकि शनाख्त चोरी और हैकिंग जैसे खतरात से बचा जा सके। बानी PTI के पॉलीग्राफिक और फोटोग्रामेट्रिक टेस्ट कराने का दोबारा हुक्म। ATC लाहौर की टेस्ट रिपोर्ट 9 जून को पेश करने की हिदायत। DSP लीगल ने अदालत को बताया कि जब तक टेस्ट नहीं होंगे तब तक तफ्तीश मुकम्मल नहीं होगी। बानी PTI तफ्तीशी अफसरान के साथ ताउन करें। हम बानी PTI के साथ ताउन करेंगे। बैरिस्टर गौहर का बानी PTI की रिहाई के लिए कारकुनों को जज्बात काबू में रखने का मशवरा। कहा कि कारकुनान क़यादत पर एतमाद करें। बानी PTI की रिहाई के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशस्तों से मुतालिक केस की समाअत जस्टिस जमाल खान मंतखील ने रिमार्क किए हैं कि इंतखाबी निशान न होने से सियासी जमात खत्म नहीं होती। सियासी जमात इलेक्शन नहीं लड़ती, उम्मीदवार लड़ते हैं। जस्टिस मुसरत हिलाली ने इस्तफसार किया कि क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने इलेक्शन में हिस्सा लिया था और क्या वो पार्लियामेंट का हिस्सा है। जस्टिस जमाल खान मंतखील ने रिमार्क्स किए हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल मखसूस नशस्तों की हकदार नहीं। वकील मखदूम अली खान ने कहा है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने आम इंतखाबात में हिस्सा ही नहीं लिया। आज़ाद अरकान बाद में शामिल हुए। मार्का हक ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में तारीखी शिकस्त के बाद मोदी सरकार बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। बलूचिस्तान में भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज की मुआवनत से दहशतगर्द कार्रवाइयाँ एक बार फिर बेनकाब। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसियाँ प्रॉक्सीज को माली मुआवनत फराहम करती हैं। भारतीय स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज न सिर्फ हमलों की मनसूबाबंदी करती हैं, बल्कि कलदम तंजीमों को तरबियत और असलहा भी फराहम करती हैं। भारतीय हुकूमत के साथ साथ भारतीय मीडिया भी दहशतगर्दों की पुष्टपनाही में पेश।
भारत की जानिब से आबी जारहियत और सिंध तास मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी जारी। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के तहत मुतनाज़ इलाके लद्दाख में पन बिजली मंसूबे शुरू करने का ऐलान कर दिया है। हाइड्रो पावर मंसूबे दरियाए सिंध के बहाव को रोकने के लिए भारत का मास्टर प्लान बेनकाब। लद्दाख में 10 नए मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स तामीर किए जाएंगे। पहलगाम वाक़े के बाद भारत में मुसलमानों पर जिंदगी मज़ीद तंग। मोदी सरकार ने सैकड़ों मुसलमानों के घर गिरा दिए। मुसलमानों पर होने वाले जुल्म सितम पर वहाँ के हिंदू भी खामोश न रह सके। वो मुसलमानों के हक में बोल उठे। कहते हैं कि मुसलमान दहशतगर्द नहीं बल्कि असल दहशतगर्द भारतीय हुकूमत है। भारतीय शहरियों ने सवाल उठाया कि क्या अब मोदी हुकूमत अपने ही अवाम की ज़बान बंद करेगी या सच्चाई को दबाने के लिए एक और साजिश करेगी। भारतीय फौज के 6 सिपाहियों ने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर का खुसूसी शुक्रिया अदा किया और ऐलान किया कि वो पाकिस्तान फौज में शामिल होने के लिए तैयार हैं। 6 फॉर जस्टिस के जरिए ये पैगाम दिया गया कि 6 से 10 जून को डी डे मनाया जाएगा। सिख फौजियों ने भारत के दरबार साहब पर छोटे हमले की मुहिम बेनकाब करने पर पाक फौज का शुक्रिया भी अदा किया। 100 से ज़ायद सिख फौजी भारत के खिलाफ लड़ने के लिए पाकिस्तान में शामिल होने का इरादा रखते हैं। जैसे ही गर्मी और टेम्परेचर में इजाफा हुआ है, हमारे पास केसेस हैं वो 10 to 15% बढ़े हैं। और एहतियाती तदाबीर में सबसे जो पहली और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हाथ धो के खाना खाएं, घरों के अंदर रहें। तो ये सारी चीज़ें जो है इनका एहतियात करने से पेशेंटों में कमी आ सकती है। कराची में आज भी शदीद गर्मी का राज, दर्जा हरारत 36 हो गया। गर्मी की शिद्दत 49 तक महसूस की जा रही है। महकमा मौसमियात की हीट वेव की वार्निंग, गर्मी की आइंदा लहर चंद रोज तक जारी रहेगी। अस्पतालों में मरीजों का रश, हैजा लू से मुतासर और मैदे के इन्फेक्शन में मुब्तला मरीजों की तादाद बढ़ गई। डॉक्टर्स की शहरियों को गैर जरूरी धूप से बचने, पानी के ज्यादा इस्तेमाल का मशवरा। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत बरकरार। पंजाब के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान में दर्जा हरारत 40 से 42 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी मौसम गर्म और खुश्क, ताहम शाम के वक्त आंधी और बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर समेत बेशतर इलाकों में दर्जा हरारत 39 डिग्री तक जा पहुंचा। बलूचिस्तान में सिब्बी, नौकंडी और दालबंदीन में रिकॉर्ड गर्मी, पारा 46 हो गया। हैदराबाद और सक्खर में भी पारा 44 हो गया। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज कहीं बारिश तो कहीं जालाबारी मुतवक्के। केपी के बालाई इलाकों में भी बारिश का इम्कान। मोरो एहतजाज के दौरान शरपसंद लोग मौजूद थे। एहतजाज में मुजाहिरीन के साथ डंडा बरदार लोग भी मौजूद थे। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि शफी बरपत ग्रुप सिंध में अहम तनसीबात पर हमलों में मुलव्वस रहा है। शफी बरपत कई अरसे से बैरून मुल्क में मुकीम है। कुछ प्रॉक्सीज पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करती रही हैं। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से पीपल्स पार्टी अटक की तंजीम की गवर्नर हाउस में मुलाकात। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान से तो तमाम सियासी जमातें हैं और पीपल्स पार्टी ने हमेशा मुल्क को जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी। पीपल्स पार्टी पंजाब में फाल हो चुकी है। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में दूसरी बार बैक वक्त इंसदादे पोलियो मुहिम शुरू की। 4 करोड़ 58 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। सिंध में 7 रोज़ा इंसदादे पोलियो मुहिम 1 जून तक जारी रहेगी। 30 अजला में 1 करोड़ 6 लाख बच्चों को खतरे पिलाए जाएंगे। खातून अव्वल और रुकन कौमी असम्बली आसफा भुट्टो जरदारी का इंसदादे पोलियो मुहिम के हवाले से एक्स पर पैगाम। वालिदैन, असातिज़ा, उलमाए कराम, मौज़िज़ीन और मीडिया से अपील के इंसदादे पोलियो की कौमी मुहिम का हिस्सा बने। पोलियो से पाक मुस्तक़बिल के लिए अपना किरदार अदा करें। कराची में घरेलू मुलाजमा ने ताजिर के घर का सफाया कर दिया। घर से 98 लाख रुपए से जायद मालियत का सोना और दीगर सामान लूट कर फरार। सीसीटीवी फुटेज जीटीवी न्यूज से हासिल कर ली। पुलिस ने ताजिर की मुद्दत में शारा फैसल थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया। कोयटा के इलाके बारखान सीटीडी की कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द हलाक। कब्जे से 2 क्लैशनकोव्स, 1 पिस्तौल और 2 बम बरामद हुए। दहशतगर्दों का ताल्लुक तलदम तंजीम से है। लाहौर में भी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट मॉडल टाउन की डकैत गैंग के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। सरगना समेत 2 मुल्जिमान पुलिस मुकाबले में हलाक। मुल्जिमान कत्ल, इक़दाम कत्ल, पुलिस मुकाबले और डकैती समेत संगीन जराइम में मतलूब थे। मुल्जिमान पुलिस की हिरासत से फरार हो गए थे।
फ्रांसीसी सदर एमेनुअल मैक्रोन की अहलिया ने शौहर को थप्पड़ मार दिया। फ्रांसीसी सदर को थप्पड़ मारने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एमेनुअल मैक्रोन की अहलिया से तल्ख कलामी वियतनाम आमद पर हुई। ब्रिजिट अपने शौहर एमेनुअल से 25 साल बड़ी हैं। भारत में बारिशों ने तबाही मचा दी। कई इलाकों में कई फुट पानी जमा हो गया, गाड़ियां बह गईं। शदीद बारिशों के सबब दिल्ली एयरपोर्ट की छत का एक हिस्सा गिर गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मंडी तो बहुत हाई है, यानी हर किसी की रेंज में नहीं है इतनी जो मंडी रेट है। बाकी ये कि अल्लाह का शुक्र है हमने 220 के अंदर इसका सौदा किया है। अगर आप एवरेज करते हैं तो 60 to 70% डिफरेंस आया है। ईद उल अज़हा की तैयारियां उरूज पर। कराची, लाहौर और कोयटा की मवेशी मंडियों में रौनकें बढ़ गईं। कराची की नॉर्दर्न बाईपास मंडी में खरीदारों का रश भी बढ़ने लगा। लाहौर में शाहपुर, कांचरा समेत मुख्तलिफ मंडियों में खूबसूरत जानवरों की आमद जारी। कोयटा में मवेशी मंडियों में जानवरों की तादाद में कमी के बावजूद खरीदारों की दिलचस्पी। PSL सीजन 10 लाहौर कलंदर्स की कोयटा ग्लैडिएटर्स को शिकस्त। तीसरी बार पाकिस्तान सुपर लीग का फातेह बन गया। कज़ाफी स्टेडियम में सनसनीखेज मुकाबला। कोयटा ने 9 विकेटों पर 201 रन बनाए। कलंदर्स ने 202 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। हसन नवाज की नुमाया 76 रन, ओशेका फर्नांडो ने 29, फ़हीम अशरफ ने 28 रन की इनिंग खेली। रॉयली रोसो और दिनेश चंदीमल ने 22 रन स्कोर किए। मोहम्मद नईम 46, अब्दुल्ला शफीक 41 रन बनाकर पवेलियन लौटे। कुशाल परेरा ने नाकाबिल शिकस्त 62 रन बनाए। हसन रजा ने तेज तरीन 22 रन बनाए।